सबसे बड़ी बात है उजियारपुर के जितने भी नेता हैं, जो भी पार्टी हो, यहाँ के नेता को झंडा ढोने लायक बना कर रखे हुए हैं। उजियारपुर को बेटा को आज तक नेता नहीं बनने दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश? इसके पीछे देखिए सबसे बड़ी बात है ये कुछ मठाधीश लोग हैं जो अपना मठ बना के बैठे हुए हैं। जो भी यहाँ के बने हैं, विधायक हो या सांसद हो, उजियारपुर में किन्हीं का भी एक ऑफिस नहीं है। विचार है उजियारपुर की जनता को इस बार ठानना चाहिए, क्योंकि उजियारपुर का बेटा ही यहाँ से जीत के जाए, चाहे जिस भी पार्टी का हो। नेता कोई नहीं, उजियारपुर का बेटा ही नेता बने। उजियारपुर का बेटा ही इस बार नेता बनेगा। बाहरी जो भी मठाधीश हैं उनको खेलना क्या काम किया जाएगा इस बार। अगर जैसे राजद की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो यहाँ के जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, अब जिलाध्यक्ष ही हैं, जिलाध्यक्ष उनका पोस्ट जिला का दिया गया है। जैसे राजद के जिलाध्यक्ष है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, तो जिलाध्यक्ष इनको पोस्ट दिया गया है, यानी उस लायक है तभी दिया गया है, तो उनको क्यों नहीं टिकट मिलेगा? अब जबकि वो नेता ही है, उजियारपुर के बेटा भी है। बाहरी जो भी है उनको वोट नहीं दिया जाए, निर्दलीय है। अगर निर्दलीय ही उजियारपुर का बेटा है, उसी को जिता के विधानसभा भेजने। आपके क्षेत्र में एक बहुत अभी प्रचलित महिला है ना, सुनीता शर्मा जी, जो निर्दलीय, जहां तक लगता है अनुमान लगाया जा रहा है, जो निर्दलीय ही लड़ेगी। हाँ, सुनीता शर्मा जी इस बार निर्दलीय हमें भी सुनने में आया है। और महिला है, उजियारपुर के लिए पहली बार ऐसा होगा कोई महिला कैंडिडेट इस हद तक। वो जिला परिषद भी अभी है और क्षेत्र में विकास की काम कर रहे हैं। अगर वो निर्दलीय आते हैं तो उनका स्वागत है, आवे। और युवा है दलसिंह सराय में सबसे पहली बार माननीय सांसद जी 32 में घूमती के मुद्दा पे चुनाव लड़े थे, ठीक है, और जीत भी गए थे, वो भी बाहर से आके। जो मंजूरी दिया गया वो तो अभी तक नहीं बना है। चुनाव आएगा, देखिएगा, दलसिंह सराय में चल जाइए, फ्लाईओवर का काम बालू गिट्टी गिर जाएगा। फिर अगले चुनाव नहीं, पिछले चुनाव में पहले मट्टी काटने का काम किया गया। इस चुनाव आया है तो गिट्टी बालू गिरा के और फिर लिपापोती चालू हो गया। चुनाव खत्म, काम खत्म, फिर अगला चुनाव में होगा। लेकिन जनता को परेशानी 32 नंबर पे क्या। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम राजनीति की गलियारों। और राजनीतिक की गलियारों में चलते चलते आज मैं पहुंच गया हूं अपना उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में, चौंचर गांव में हूं। और मैं बता दूं, जो यहाँ पर हमारे चंद्र प्रताप भानु जी जो है, जो हमेशा से राजनीति में सक्रिय युवा हैं और राजनीति में इनका भी विशेष योगदान रहता है उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो चंद्र भानु प्रताप सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहूंगा आपका छोटा सा परिचय हो जाए। मेरा नाम चंद्र भानु है, मैं उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में चांचौर मिश्रा टोल का निवासी हूँ और राजनीति में काफी समय से सक्रिय, काफी पार्टी से जुड़े रहे, काफी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है जो इसी पार्टी जो सही है उसके साथ रहते हैं, तो सबसे और जो गलत होता है वो भी जो गलत होता है उसका खुल के विरोध करते हैं राजनीतिक पार्टी का, चाहे कोई भी पार्टी हो। तो सबसे बड़ी बात मैं उजियारपुर की बात करूंगा। उजियारपुर एक सबसे बड़ी बात है उजियारपुर के जितने भी नेता हैं, जो भी पार्टी हो, यहाँ के नेता को झंडा ढोने लायक बना कर रखे हुए हैं। सिर्फ झंडा ढोलवाने का काम किया जाता है। यहाँ के युवा झंडा और झोला ढोते हैं। पार्टी का झंडा ढोएगा, झोला ढोएगा नेता का, लेकिन यहाँ के कोई भी नेता को, उजियारपुर को बेटा को आज तक नेता नहीं बनने दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे क्या साजिश? इसके पीछे देखिए सबसे बड़ी बात है ये कुछ मठाधीश लोग हैं जो अपना मठ बना के बैठे हुए हैं, जो सोचते हैं विधानसभा में चुनाव हम ही लड़ जाए, लोकसभा भी हम ही लड़ जाए, और अपना जब विधानसभा में भी जीते या लोकसभा में जीते अपना पीए भारी रखेंगे। उजियारपुर में ना कोई भी पार्टी का, उजियारपुर जो विधानसभा और लोकसभा दोनों है, 2008 के बाद 8 के आदेश के बाद गठन हुआ। गठन होने के बाद जो भी यहाँ के बने हैं, विधायक हो या सांसद हो, उजियारपुर में किन्हीं का भी एक ऑफिस नहीं है। तो उजियारपुर का जनता आखिर जाए कहाँ जब हमें सांसद की मदद चाहिए, जब हमें विधायक की मदद चाहिए, और फोन जाता है तो कहते हैं हम दिल्ली है, कहते हैं हम पटना है, आने में तो बहुत मुश्किल है। तो क्या इस पर क्या प्रतिक्रिया है, आपकी व्यक्तिगत विचार क्या है? इसमें मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, उजियारपुर की जनता को इस बार ठानना चाहिए, क्योंकि उजियारपुर का बेटा ही यहाँ से जीत के जाए, चाहे जिस भी पार्टी का हो। नेता कोई नहीं, उजियारपुर का बेटा ही नेता बने। उजियारपुर का बेटा ही इस बार नेता बनेगा। बाहरी जो भी मठाधीश हैं उनको खेलना क्या काम किया जाएगा इस बार, चाहे किसी पार्टी का हो।
तो देख रहे हैं कि बहुत सारे युवा देख रहे हैं, युवा में तो सब आते हैं, चाहे आरजेडी हो, जेडी हो, सभी दल के आते हैं। युवाओं से क्या कहना है, जो उजियारपुर विधानसभा और लोकसभा दोनों, उजियारपुर का एक किस्मत देख लीजिए, दोनों है, लोकसभा भी है और विधानसभा भी। देखिए उजियारपुर में सबसे बड़ी बात है, लोकसभा हो या विधानसभा हो, हम विधानसभा ही की बात कर लेते हैं। उजियारपुर विधानसभा अंतर्गत हमको नहीं लगता कि यहाँ की माननीय काम कर रहे हैं, पहुंचते हैं और फिर पटना चले जाते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसा कौन बेटा है जिन्हें लड़ना चाहिए, जो कुछ नाम ऐसा? देखिए सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे, विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ग्राम पंचायत का भी चुनाव है, ठीक है। तो सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी, देखिए अभी विधानसभा का, तो विधानसभा में जो भी पार्टी, अगर जैसे राजद की बात करें, बीजेपी की बात करें, तो यहाँ के जो सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, अब जिलाध्यक्ष ही हैं, जिलाध्यक्ष उनका पोस्ट जिला का दिया गया है, जैसे राजद के जिलाध्यक्ष है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष है, तो जिलाध्यक्ष इनको पोस्ट दिया गया है, यानी उस लायक है तभी दिया गया है, तो उनको क्यों नहीं टिकट मिलेगा? अब जबकि वो नेता ही है, उजियारपुर के बेटा भी है, तो उनको क्यों नहीं टिकट मिलेगा? उजियारपुर के बेटा को ही टिकट मिलना चाहिए। एक और नवनिर्मित पार्टी है जन सुराज। देखिए किसी पार्टी विशेष पे टिप्पणी नहीं करेंगे, यहाँ की सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी उजियारपुर का बेटा चाहिए, बेटा जो होगा वही नेता बनेगा। इस बार बाहरी को खदेड़ना का काम यहाँ की जनता करेगी, और खासकर युवा से हम कहना चाहेंगे, युवा की भागीदारी ज्यादा होनी चाहिए। ये लोग जैसे जॉब होता है, एक स्टेज पे रिटायरमेंट दिया जाता है, तो नेताजी को क्यों रिटायरमेंट मिलता है? ये नहीं थकते हैं काम करते करते? क्या जॉब में है, उनको कहा जाता है थक गए हो, उनको निकाल दिया जाता है, फिर नेता बुढ़ा गए लेकिन अभी तक युवा है, फिर युवा कहाँ जाएगा? तो पिछली बार का अगर विधानसभा की बात करें, 20 प्रत्याशी थे यहाँ से, जिसमें 13 प्रत्याशी भिन्न भिन्न पार्टी से थे, इसमें और 7 प्रत्याशी थे निर्दलीय। उसमें उजियारपुर का बहुत सारे बेटा थे। हम लोग सोचते हैं कि आज निर्दलीय है, निर्दलीय के छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, और निर्दलीय ही और अच्छा प्रत्याशी हो तो उनको समर्थन दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग हैं जो निर्दलीय से भी लड़ेंगे, जो आप ही के क्षेत्र के हैं, आप ही का मतलब बेटा कह लीजिए, बेटी कह लीजिए, तो निर्दलीय के बारे में क्या विचार रखते हैं? क्योंकि वो तो किसी से झंडा ढुलवाते नहीं। देखिए हम पहले ही बता चुके आपको, पिछली बार 7 प्रत्याशी निर्दलीय थे, जो सभी उजियारपुर के विधानसभा के ही बेटे थे, लेकिन उनको जनता नकार दिया, क्योंकि यहाँ हम लोग जो भी है पार्टी विशेष पे वोट देना रहे। कहीं न कहीं जो जनता का भी जो सोच है, जो वोट को लेके हमेशा से बाहरी को जिताना, इस पर क्या कहते हैं? देखिए इस बार हम कहेंगे बाहरी जो भी है उनको वोट नहीं दिया जाए, निर्दलीय है, अगर निर्दलीय ही उजियारपुर का बेटा है उसी को जिता के विधानसभा भेजने। आपके क्षेत्र में एक बहुत अभी प्रचलित महिला है ना, सुनीता शर्मा जी, जो निर्दलीय, जहां तक लगता है अनुमान लगाया जा रहा है, जो निर्दलीय ही लड़ेगी। हाँ सुनीता शर्मा जी इस बार निर्दलीय, हमें भी सुनने में आया है, और महिला है, उजियारपुर के लिए पहली बार ऐसा होगा कोई महिला कैंडिडेट इस हद तक का। वो जिला परिषद भी अभी है और क्षेत्र में विकास की काम कर रहे हैं, और वो भी किसी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। अगर वो निर्दलीय आते हैं तो उनका स्वागत है, आवे, और युवा है, बढ़चढ़ के चंद्र प्रताप भानु सिंह जो है हमेशा से उनके साथ रहेगा, जो उजियारपुर का बेटा। जी हाँ, इस बार किसी पार्टी विशेष पे हम लोग नहीं जा रहे हैं, उजियारपुर का जो बेटा होगा वही हमारा नेता होगा, और वही उसी को विधानसभा भेजने का हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अब तो लगभग 5 साल हो गया है, कुछ विकास का दलसिंह सराय विधानसभा पहले था, उसके बाद 2008 के बाद आज इसके बाद उजियारपुर विधानसभा गठन हुआ। दलसिंह सराय में सबसे पहली बार माननीय सांसद जी 32 नंबर घुमती के मुद्दा पे चुनाव लड़े थे, ठीक है, और जीत भी गए थे, वो भी बाहर से आके, ठीक है। उसके बाद एक बार शायद वो बोले 10,000 रुपया आया खाता में और 10,000 से बनना काम चालू होगा, ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिए थे, मुझे मीडिया में भी आया था और दिए थे, हम लोग भी सुने थे। तो ये तो बिहार सरकार का एक निकल गया रास्ता, तो अब बाबा पीट रहे हैं, चलो इधर से बन गया। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा जो रेलवे का आरओबी का जो मंजूरी दिया गया वो तो अभी तक नहीं बना है। चुनाव आएगा, देखिएगा, दलसिंह सराय में चल जाइए, फ्लाईओवर का काम बालू गिट्टी गिर जाएगा, फिर अगले चुनाव नहीं, पिछले चुनाव में पहले मट्टी काटने का काम किया गया, इस चुनाव आया है तो गिट्टी बालू गिरा के और फिर लिपापोती चालू हो गया, चुनाव खत्म, काम खत्म, फिर अगला चुनाव में होगा। लेकिन जनता को परेशानी 32 नंबर पे क्या चलना पड़ता है, सभी जाते हैं, हम लोग जब जाम फंसते हैं तब
गर्मी में पसीना टपकने लगता है वहां पे। उजियारपुर विधानसभा में मैं बात करूं, रोजगार का कुछ नहीं हो रहा है, मतलब कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, क्या, क्योंकि लोकसभा भी है और ये विधानसभा भी है, आपको नहीं लगता कि सरकार को विशेष जोर देनी चाहिए इस क्षेत्र में ताकि युवाओं को रोजगार भी? देखिए, उजियारपुर ये बिहार नहीं, देश में भी उजियारपुर का नाम प्रचलित है, क्योंकि यहाँ के हमारे सांसद महोदय माननीय राज्य मंत्री हैं। तो सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ पर मुख्य मुद्दा आ जाता है, वो केंद्र के नेता है, आते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी आते हैं क्षेत्र में आते हैं, तो क्षेत्र में विकास का काम, जैसे पिछले चुनाव में देखे से कुछ युवा लोग सवाल कर दिए थे, तो उनके नेता लोग जय श्री राम करने लगे। तो देखिए, हिंदू हम लोग हैं, जय श्री राम क्यों नहीं करेंगे, और किसी को इससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, उजियारपुर में जैसे देखिए, उजियारपुर का मेरे अंदाज से ना, उजियारपुर का नाम खत्म करने का ना एक प्रदर्शन चल रहा है। उसी दिन हम उजियारपुर ब्लॉक पे जा रहे थे, तो उजियारपुर में ITI केंद्र खुला है, उसमें जाइएगा, देखिएगा, उजियारपुर का नाम नहीं है, शिक्षण दक्षिण सराय का नाम वहां अंकित है, उजियारपुर का नाम अंकित नहीं है। बिहार की भूलता है, तो जाति के नाम पे वोट होता है, हर जाति का अपना अपना परसेंटेज है। अब उजियारपुर के ले लीजिए, यहाँ कुशवाहा, यादव और मुस्लिम 3 वोटर सबसे ज्यादा है, और इसी से ये माननीय सब जीतते आ रहे हैं। तो और भी कास्ट है, उनका संख्या कम है, तो वोट की। आप युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार उजियारपुर का बेटा ही नेता बने? हाँ, उजियारपुर का बेटा ही नेता होगा, और खासकर हम पंचायत चुनाव पर भी कुछ आपको बोल देते हैं। हम चांचर मध्य के वासी हैं, और चांचर मध्य के मुखिया रीता देवी जी हैं, हमारे उनके छोटे भाई रणवीर चौरसिया युवा समाज सेवी हैं। तो हम उनसे भी आग्रह करेंगे, इस बार वो जिला परिषद चुनाव में उतरे, क्योंकि पंचायत का तो विकास करने के लिए उनकी माता है और युवा है, और हम पहले बोल रहे हैं, इस बार राजनीति में युवा को सबसे ज्यादा भागीदारी मिलनी चाहिए। तो उनको रणवीर चौरसिया युवा समाज सेवी जी, उनसे भी आग्रह करेंगे, वो इस बार जिला परिषद चुनाव लड़े, और हम लोग का भी पूर्ण समर्थन रहेगा। बिल्कुल। तो देख रहे हैं कि एक युवा के माध्यम से युवाओं के लिए अपील करना, ये अपने आप में बहुत सौजन्य लगती है। जो दर्शकों, देखिए, अभी चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो गई है, और मैं बता दूं, जो इसी साल विधानसभा चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है, तो आप लोग उजियारपुर के जनता से विशेष अपील होगी, जो आप लोग सोचिएगा जरा, जो उजियारपुर का बेटा नेता बने या आप लोग बाहरी को नेता बनाते हैं, कौन आपके सुख दुख में सदा साथ रहता है, कौन एक कॉल पे बुलाने पे आता है, कौन